परीक्षा में हुई धांधली का, प्रवेश में हुई धांधली का सब पर बराबर प्रभाव पड़ता है, ये झूठ बात है। इस बात को ढंग से समझना पड़ेगा कि इनका अलग अलग तबकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो लीक करा सकते हैं वो इस बार लीक ना भी करा पाए तो अब उन्हें एक रास्ता पता है कि 1 करोड़ में एडमिशन लेने से ज्यादा अच्छा है 20 लाख में पेपर लीक करा। यानी कि जो हैव्स हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास संसाधन है, जो मुख्यधारा के लोग हैं, वो इस लीक के बावजूद अपने बच्चों को शायद एडमिशन दिला पाए। लेकिन वे बच्चे जिनके पास एकमात्र उम्मीद एक शुचितापूर्ण परीक्षा थी, ईमानदारी से अगर परीक्षा होगी, ईमानदारी से वो मेहनत करेंगे तो वे इस तक पहुंच सकते हैं। वो अपने सपनों को वो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहाँ की फीस कम होती है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं। अब उनका यह भरोसा, और एक डेमोक्रेसी में जब किसी का भरोसा टूटता है, युवाओं का भरोसा टूटता है, तब लोकतंत्र का बचा रहना लगभग असंभव। तो 2 चीजें हो रही हैं। पहली बात, इसका वंचित तबके पर, स्त्रियों पर, एससीज पर, एसटीज पर, अन्य माइनॉरिटीज पर डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं यूपीएससी की परीक्षाओं को निकटता से देखता हूँ। पिछले कुछ सालों से जब युवाओं को ये समझ में आया कि, खासतौर से मान लीजिए माइनॉरिटीज के युवाओं को समझ में आया कि अगर उन्हें मुख्यधारा में कोई हिस्सा चाहिए तो अब उन्हें ब्यूरोक्रेसी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और वो विद्यार्थियों ने एकजुट होकर कोशिश करना शुरू की और उनके 10-12 अभी उनकी आबादी के अनुपात में नहीं मिल रहे, लेकिन इस साल जब उनको 50 सिलेक्शन मिले तो सारे देश में हल्ला ये मचाया गया, मानो ये वंचित वर्ग, माइनॉरिटीज, अकलियत उनसे कुछ छीन के ले जा रहे हैं। यानी कि जब एक शुचितापूर्ण परीक्षा होती है तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके पास भी थोड़ी सी उम्मीद रहती है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकते। फिलहाल हम देख रहे हैं कि उनसे यह उम्मीद छीनी जा रही है। हालांकि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मेरी तो समझ में यही नहीं आता कि एक विविध देश में ऐसी केंद्रीकृत परीक्षा क्यों चाहिए। हमारे पास अलग अलग राज्यों की अलग अलग जरूरतें। शिक्षा एक कंकरेंट सब्जेक्ट, समवर्ती सूची का विषय है। यानी राज्यों के पास यह तय करने का हक होना चाहिए कि उनके विद्यार्थी, उनके राज्य के जो नागरिक हैं, वो किस प्रकार के डॉक्टर्स को चाहते हैं, किस प्रकार के इंजीनियर्स को चाहते हैं। राज्य अपनी विधानसभाओं में ये तय कर पाए और फिर हमारे पास कोई भी एग्जामिनेशन इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन ना रहे। अब नीट या जेईई या यूपीएससी इतना हाई स्टेक एग्जामिनेशन बना दिया गया है कि अब बाकायदा कॉरपोरेट जगत और दूसरे लोग बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के नाम पर या दूसरे तरीकों से ऐसे रास्ते खोज रहे हैं ताकि अपने लिए सुटेबल लोगों को इन जगहों तक पहुंचा सके। अनलेस वी अनडू दिस डिजाइन, हमारे लिए इस देश के युवाओं के सपनों को बचा पाना मुश्किल है। यानी कि अब सवाल है कि क्या किया जाए। अभी तो इमीडिएटली हमें कुछ फौरी इंतजाम सरकार से मांग करनी चाहिए। बस कम से कम इस परीक्षा को दोबारा करना तो एक बेसिक मिनिमम। सरकार की ऑडेसिटी ये है कि तमाम प्रमाण सामने होने के बावजूद वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वास्तव में धांधली ये कई जगह से दिखाई दे रहा है। ये आपको उस डेटा से दिखाई दे रहा है जो रिजल्ट का डेटा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से टॉपर्स दिखाई दे रहे हैं। हम लोग जब एक शिक्षक होने के नाते हम जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में एक बेल कर्व आती है, यानी कि बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके बहुत कम नंबर होते हैं, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, बाकी एक औसत में होते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि डिस्टॉर्टेड बेल कर्व, एक बेल कर्व आ रही है और उसके बाद एक अलग से एक इमारत आ रही है जिसमें पता लग रहा है 67 लोग 720 में से 720 में। हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर